नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथ ही इस वीडियो में हम बात करेंगे वार्षिक वेतन वृद्धि के नए नियम क्या हैं, यानी कि जो इंक्रीमेंट लगता है 1 जनवरी को लगता है या 1 जुलाई को लगते हैं, इसको लेकर क्या है नियम, क्या है संशोधित रूल, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए और आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए पूरी जानकारी, तो पहले मैं आपको कुछ जानकारी दे देता हूँ, इसके बाद पूरे आदेश की भी बात करेंगे। तो देखिए 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि किन कार्मिकों की लगेगी, यानी कि जो इंक्रीमेंट लगता है 1 जनवरी को किन कार्मिकों को लगेगा। तो देखिए यहाँ पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 26/7/2023 के द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13 संशोधित किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हैं। यानी कि जो ये आदेश जारी हुआ था 26/7/2023 को पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13 में संशोधन किया गया, जो 1 अप्रैल 2023 से ही प्रभावी हैं। इसके तहत देखिए 30 जून से 30 दिसंबर, ध्यान दें यहाँ पर 30 जून से 30 दिसंबर दोनों तिथि सम्मिलित है, यानी कि 30 जून भी है और 30 दिसंबर भी है, के बीच 2 वर्ष परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने वाले कार्मिकों को 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि लगेगी। यानी कि ऐसे कार्मिक जो 2 वर्ष का जो प्रोबेशन पीरियड होता है उसको पूरा कर लेते हैं और जो इस अवधि के बीच लगे हैं उनको 1 जनवरी को वार्षिक वेतन वृद्धि उनकी लगेगी। और भविष्य में जब भी उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि लगेगी वो 1 साल के बाद 1 जनवरी को ही लगेगी। यानी कि जिनकी नियुक्ति यहाँ पर 30 जून से 30 दिसंबर के बीच हुई है और उनका 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूरा हो चुका है, उसके जस्ट बाद ही जब जनवरी आएगी 1 जनवरी, तो उनका जो है वार्षिक वेतन वृद्धि उनके लग जाएगी और जब 1 साल पूरा हो जाएगा तो 1 जनवरी को अगली उनकी जो है वेतन वृद्धि लगेगी। तो इस प्रकार ये जानकारी 1 जनवरी वालों के लिए है। इसके बाद देखिए 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि किन कार्मिकों की लगेगी, यानी कि जो 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि लगती है, इंक्रीमेंट लगता है, वो किन कार्मिकों का लगेगा। तो देखिए वित्त विभाग के वही आदेश दिनांक 26/7/2023 के द्वारा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के नियम 13 संशोधित किया गया, जो 1/4/2023 से प्रभावी हैं। अब देखिए 31 दिसंबर, इसमें जो तारीख है वो देख ले, 31 दिसंबर से 29 जून दोनों तिथि सम्मिलित हैं, के बीच 2 वर्ष परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने वाले कार्मिकों को 1 जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि लगेगी और भविष्य में लगने वाली वेतन वृद्धि 1 साल बाद 1 जुलाई को लगेगी। यानी कि जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर से 29 जून दोनों तिथि इसमें शामिल है, इसके बीच हुई है और 2 वर्ष परिवीक्षा जो यानी कि प्रोबेशन पूरा कर लेते हैं, तो उनको जो वेतन वृद्धि है, इंक्रीमेंट है, वो 1 जुलाई को लगेगा और 1 साल के बाद अगला उनका वेतन वृद्धि लगेगी। अब देखिए आदेश क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट का रूल्स डिवीजन नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 26 जुलाई 2023 को जो जारी हुआ था, जो देखिए इसमें मैं आपको इसको जानकारी हिंदी में दे देता हूँ। देखिए तो देखिए यहाँ पर हिंदी में मैं इसको आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो देखिए संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ, इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन चतुर्थ संशोधन नियम 2023 के। देखिए ये नियम जो हैं 1/4/2023 से प्रभावी होंगे, सिवाय इसके कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो। अब देखिए जो नियम 13 है उसकी हम बात करेंगे, क्योंकि 13 में ही इसका संशोधित किया गया है। तो देखिए नियम 13 का संशोधन, विद्यमान नियम 13 और उसकी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात ये चीज़ें रहेगी। देखिए उन सरकारी कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख जिन्होंने पहले ही परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है, यानी कि जिन्होंने पहले ही परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली है और इन नियमों के तहत वेतन पद के वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर में वेतन प्राप्त कर रहे हैं, 31 मार्च 2023 को या उससे पहले 1 जुलाई है अपरिवर्तित रहेगी। यानी कि ऐसे कार्मिक जिनका पहले ही परिवीक्षा अवधि पूरी हो गई है और वो पहले से ही लगे हुए हैं और उनके तो 1 जुलाई का ही यहाँ पर प्रावधान रहेगा। देखिए 1 जुलाई है और अपरिवर्तित रहेगी। लेकिन देखिए यहाँ पर 30 जून से 30 दिसंबर, ध्यान दें 30 जून से 30 दिसंबर दोनों दिन सम्मिलित के बीच की अवधि के दौरान
परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने पर 1/4/2023 को, ध्यान दें, 1/4/2023 को या उसके बाद प्रत्येक नई भर्ती किए गए व्यक्ति को, ध्यान दें, कोई भी नया व्यक्ति जो भर्ती किया गया है, इन नियमों के नियम 17 के अनुसार पद के वेतन में न्यूनतम जो वेतन है प्रथम सेल की अनुमति दी जाएगी। यानी कि जो उनका प्रवीक्षा काल पूरा हो जाता है और उसके बाद जब भी उनका जो प्रथम सेल उनको दी जाती हैं और जो उनका इंक्रीमेंट लगेगा उसे 1 जनवरी को पहली वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। यानी कि जो उनकी पहली वेतन वृद्धि लगेगी, इंक्रीमेंट लगेगा, वो 1 जनवरी को लगेगा, जो परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने की तारीख के तुरंत बाद होगी। यानी कि मान लीजिए कोई कार्मिक है कि 30 दिसंबर को उनका प्रवीक्षा काल पूरा हो रहा है तो 1 जनवरी को ही उनका वार्षिक वेतन वृद्धि लग जाएगा। यानी कि जैसे ही उनका प्रवीक्षा काल पूरा होता है और उनकी जो 1 जनवरी आएगी उसी दिन उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि लग जाएगी। देखिए यहाँ पर बताया गया है। तो इस प्रकार ये जिनके 30 जून से 30 दिसंबर के बीच नियुक्ति हुई है, प्रवीक्षा काल पूरा उनका हो रहा है, तो उनकी जो वार्षिक वेतन वृद्धि है वो 1 जनवरी को लगेगी। इसके बाद देखिए इसी तरह 31 दिसंबर से 29 जून के बीच की अवधि के दौरान प्रवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरे करने पर नई भर्ती किए गए व्यक्ति को भी पहली वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। देखिए इसमें भी वही दोनों तिथि शामिल है जो मैंने आपको ऊपर बताया, 31 दिसंबर से 29, देखिए 29 जून, देखिए 31 दिसंबर से 29 जून इनको भी वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी, दोनों तिथि शामिल हैं। और देखिए 1 अप्रैल 2023 को या इसके बाद सेवा में आने वाले और इन नियमों के नियम 17 के अनुसार पद के वेतन स्तर में न्यूनतम वेतन प्रथम कोशिका जो है प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को पहली वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को दी जाएगी, जो परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूरा होने की तिथि के तुरंत बाद होगी। यानी कि तुरंत बाद ही जो है उनके ये वेतन वृद्धि लग जाएगी। अगली वार्षिक वेतन वृद्धि केवल 1 वर्ष पूरा होने के बाद ही दी जाएगी। यानी कि जो अगली वेतन वृद्धि दी जाएगी वो 1 वर्ष पूरा होने के बाद 1 जुलाई को दी जाएगी। तो ये थी साथियों यहाँ पर वेतन वृद्धि को लेकर पूरी जानकारी। साथ ही ऐसी ही जानकारी मैं आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर भी लगातार देता रहता हूँ। अगर आप उनको ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जहाँ जाकर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थी यहाँ पर राजस्थान सरकार वित्त विभाग का जो 26 जून 2023 को राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतन चतुर्थ संशोधन नियम 2023 जारी किया गया था। इसके नियम 13 का जो संशोधन है वो वेतन वृद्धि से रिलेटेड है, जिसमें मैंने आपको बताया कि 1 जनवरी को जो वेतन वृद्धि लगेगी वो किन कार्मिकों की लगेगी और जो 1 जुलाई को वेतन वृद्धि लगेगी वो किन कार्मिकों को लगेगी, और 1 साल के बाद जो आपका 1 साल होगा पूरा उसके बाद अगली वेतन वृद्धि लगेगी। इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।